हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम रिवॉल्यूशन का एक नया क्वेश्चन देखेंगे जो कि पोलर फॉर्म में है। फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द कार्डियोइड। कार्डियोइड की इक्वेशन दे रखी है r इज इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा अबाउट द इनिशियल लाइन। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें r इज इक्वल टू क्या दे रखा है a 1 प्लस cos थीटा। जैसे हमने इस इक्वेशन को चेक किया तो हम समझ गए ये पोलर फॉर्म में है। पोलर फॉर्म में है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पोलर फॉर्म में? S इक्वल्स टू 2 पाई y ds। ये हम जानते हैं फॉर्मूला। यहाँ से 2 पाई बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, y एज इट इज रहेगा, ds की जगह हम लिख सकते हैं इसे ds अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा। 2 पाई एज इट इज, y एज इट इज, और यहाँ पर ds अपॉन डी थीटा की जगह क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर और डी थीटा। जबकि हम जानते हैं कि पोलर फॉर्म में x क्या होता है r cos थीटा और y क्या होता है r sin थीटा। ये वैल्यूज हम जानते हैं x एंड y की, तो यहाँ पर हम y की जगह क्या लिख सकते हैं? r sin थीटा। 2 पाई एज इट इज, लिमिट किसकी आएगी? क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो पोलर फॉर्म में लिमिट किसकी आएगी? थीटा 1 और थीटा 2 की, मतलब थीटा की लिमिट आएगी। लोअर लिमिट थीटा 1, अपर लिमिट थीटा 2। अब हम बात करते हैं थीटा 1 और थीटा 2 की लिमिट कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे। y हमें पता है r sin थीटा होता है, रख देंगे। r हमें पता है वैल्यू दे रखी है, ये भी रख देंगे। dr अपॉन डी थीटा हम इजीली डिफरेंशिएट करके r का विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाल सकते हैं। और थीटा 1 और थीटा 2 मतलब लिमिट्स कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम कार्डियोइड बनाएंगे। कार्डियोइड कैसा होता है? एक पान की शेप में होता है, इस टाइप से कोई शेप होती है इसकी, जिसमें इसकी r की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 होती है और यहाँ पर डिस्टेंस कितना होता है? 2a, मतलब r की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? 2a हो जाएगी। अब थीटा कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? 0 से, और फिर कहाँ जाते हैं? पाई बाई 2 पर, फिर कहाँ जाते हैं? पाई पर, फिर कहाँ जाते हैं? 3 पाई बाई 2 पर, फिर कहाँ जाते हैं? 2 पाई तक। तो ऐसे सर्किल बनता है। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू पाई। ये वैल्यूज हम निकाल भी सकते हैं इनकी हेल्प से। r इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 2a की जगह हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे r इज इक्वल टू 2a दे रखा है, तो 2a अगर हम यहाँ रखते हैं, हमारी इक्वेशन क्या दे रखी है? r इज इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा। तो यहाँ से 2a, r की जगह मैं 2a रख रही हूँ, a 1 प्लस cos थीटा, a से a कैंसिल हो गया, 2 ये इधर आ जाएगा तो 1 cos थीटा इज इक्वल टू 1। cos में 1 वैल्यू किसकी होती है? 0 की, मींस थीटा की वैल्यू आ गई 0 कब? जब r इज इक्वल टू 2a था। तो ये यहाँ पर ये लिखा है मैंने। ऐसी r इज इक्वल टू जब 0 होगा तब क्या आएगा? तो 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो 0 इज इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा, मींस cos थीटा ये उधर चला जाएगा a में, मतलब ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस के 1। cos में माइनस 1 किसकी वैल्यू होती है? पाई की, मींस थीटा की वैल्यू दूसरी क्या आ जाएगी? पाई। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। r की वैल्यू जब 0 थी तो थीटा की वैल्यू आ गई पाई, जब r की वैल्यू 2a है तब थीटा की वैल्यू आ गई 0। तो मतलब इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा की 0, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी? अपर वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई। क्या आ गया? 2 पाई कांस्टेंट था, मैंने बाहर रखा, y की जगह r sin थीटा अंडर रूट में r स्क्वायर मींस a 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो इसे अलग अलग कर दिया स्क्वायर को, प्लस dr अपॉन डी थीटा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dr अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a 1 का 0 और cos थीटा का माइनस के sin थीटा, मींस ये आ जाएगा माइनस के a sin थीटा। तो यहाँ पर आ गई वैल्यू माइनस के a sin थीटा का होल स्क्वायर और डी थीटा। तो s इक्वल्स टू 2 पाई एज इट इज, यहाँ r sin थीटा था, r की जगह फिर से हम वही वैल्यू रखेंगे, a 1 प्लस cos थीटा sin थीटा अंडर रूट में a स्क्वायर, यहाँ पर भी है a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, 2ab मतलब 2 cos थीटा
ब्रैकेट क्लोज, चाहे तो ब्रैकेट के अंदर ही लिख लो, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी साइन का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो गई और बाहर आए डी थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, 1 प्लस 1 2, तो 2 पाई ए, और ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो ए आ जाएगा, ए और ए स्क्वायर, इसे मैंने बाहर ले लिया, 0 टू पाई 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, कितना होगा ये 2 1, इन दोनों की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 मीन्स 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, और ये डी थीटा, 2 अंडर रूट 2 बाहर आ गया, पाई ए स्क्वायर, 0 टू पाई 1 प्लस कॉस थीटा की होल पावर 1, 1 प्लस कॉस थीटा की होल पावर 1/2 मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा की होल पावर 3/2 आ जाएगा। 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2 होता है, और ये साइन थीटा आ जाएगा। ये आगे एस की वैल्यू यहाँ तक। अब उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। जैसे एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 साइन थीटा के और कॉस थीटा के, तो यहाँ पर साइन थीटा हमें निकालना है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा एंगल का हाफ, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा, कॉस थीटा मतलब एंगल का हाफ हो गया, वैसे यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो एंगल का हाफ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आ गया। फिर 1 प्लस कॉस थीटा, अब कॉस 2 थीटा हम जानते हैं 2 कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा एंगल का हाफ, फिर से 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के 1 means 2 cos square theta by 2 can be written as 1 plus cos theta, means हम 1 plus cos theta की जगह पे ये लिख सकते हैं और sin theta की जगह ये लिख सकते हैं। दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर फॉर्मुलेज में इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे दोनों फॉर्मुलेज को। तो इसकी जगह तो हमने लिख दिया 2 cos square theta by 2 की होल पावर 3/2 और sin theta की जगह 2 sin theta by 2 cos theta by 2, ठीक है, ये थीटा बाई 2 है। अब 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3/2, इसे मैंने बाहर ले लिया, 2 की पावर 3/2 और 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2 की पावर 5/2, और यहाँ पर 2 की पावर 1 ऐड कर लेंगे, इनटू में पावर ऐड हो जाती है, पावर 1/2 पावर 3/2 और पावर 1, ये आ गई सारी पावर, 2 की पावर 1 2 की पावर 1/2 2 की पावर 3/2 2 की पावर 1, इन सबको ऐड कर लिया क्योंकि इनटू में पावर ऐड हो जाती है, पाई एज इट इज, ए स्क्वायर एज इट इज, 0 टू पाई एज इट इज, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मींस कॉस थीटा की होल पावर कितनी आ जाएगी कॉस थीटा बाई 2 की होल पावर 3 आ गई, है ना, और यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा, और ये कॉस की पावर एक और है तो यहाँ पर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, मींस 4 पावर आ गई, और ये डी थीटा। अब फिर से एक प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आएगी, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़ा है बीटा का, जो कि होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा इक्वल्स टू m प्लस 1/2 n प्लस 1/2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n प्लस 2/2, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो 0 टू पाई है, जबकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0 टू पाई बाई 2 होना चाहिए, ऐसी साइन की पावर थीटा बाई 2 है, जबकि साइन की पावर थीटा होना चाहिए, मतलब पावर में कुछ भी हो प्रॉब्लम नहीं है, कोफिशिएंट में 1 होना चाहिए, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है थीटा का 1/2, हमें 1/2 नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए हमें उसे ही लेट करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। तो हमें क्या करना है, अब 10 लेट हमने थीटा बाई 2 को टी लेट कर लिया, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2t, तो मतलब डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, डिफरेंशिएशन कर दिया बोथ साइड, टी थीटा इज इक्वल टू 2 dt। यहाँ से लिमिट अगर चेंज करेंगे तो थीटा की लिमिट अगर 0 रखेंगे तो टी की लिमिट भी 0 आएगी, अगर थीटा की वैल्यू हम पाई रखेंगे तो टी की लिमिट पाई बाई 2 आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, लिमिट कैसे चेंज करेंगे, 1/2 प्लस के 3/2 कितना होगा 2, 2 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 2 की पावर 4 हो गई, 2 की पावर 4 का रिजल्ट कितना होता है 16, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रही हूँ 16 पाई ए स्क्वायर और 0 टू पाई बाई 2 लिमिट चेंज हो गई,
साइन टी, थीटा बाई 2 की जगह मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर लेट किया है ना टी, इसीलिए कॉस की पावर 4t, और थीटा की जगह डी थीटा की जगह हम लिखेंगे 2dt, तो 2dt अंदर आ गया और 2 हमने बाहर ले लिया, मतलब यहाँ पर इनटू में आ गया 2, ये मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ ये फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंगली बन रहा है, सिर्फ m की जगह 1 है और n की जगह 4 है, बाकी तो सेम फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 32 पाई a स्क्वायर तो एज इट इज इनटू m का मतलब 1 प्लस 1 बाई 2, n का मतलब 4 प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m 1 प्लस 4 प्लस 2 बाई 2, फॉर्मूले में रख दिया। इस फॉर्मूले में हमने ये वैल्यूज रख दी, n की जगह 1 और n की जगह 4, तो यहाँ से ये आ गया 16, 2 था नीचे और यहाँ 32 है मतलब 16, तो क्या आ गया 16 पाई a स्क्वायर, है ना, 16 पाई a स्क्वायर, 2 बाई 2 का गामा मतलब 1 का गामा, 1 का गामा मतलब 1, 5 बाई 2 का गामा ऊपर और नीचे 4 प्लस 2 प्लस 1 मीन्स 7 बाई 2 का गामा। अब 7 बाई 2 को कहां तक ओपन करेंगे, 5 बाई 2 के गामे तक ओपन कर देंगे, 5 बाई 2 का गामा एज इट इज रहने दो, नीचे 7 बाई 2 का गामा 5 बाई 2 एक लेस 5 बाई 2 और 5 बाई 2 पर गामा अप्लाई कर देंगे, 5 बाई 2 का गामा कैंसिल हो गया, 2 अपॉन में 2 है, ये कहा जाएगा ऊपर जाएगा, तो मतलब 16 2 जा 32 और अपॉन 5, ये आ गया हमारा आंसर 32 पाई a स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन है रिवॉल्यूशन का इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में एरिया का फॉर्मूला यही होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला यही होता है, बस यहाँ पर ds अपॉन dx करते थे हम कार्टेशियन फॉर्म में, बट यहाँ पर क्या करेंगे ds अपॉन डी थीटा करेंगे, है ना, डी थीटा अगर यहाँ लिए तो बैलेंस करने के लिए डी थीटा यहाँ पर भी लेंगे, फिर ds अपॉन डी थीटा की जगह हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे r स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर विद इन अंडर रूट, और y बाहर है। y की वैल्यू क्या होती है पोलर फॉर्म में, r साइन थीटा होती है, तो हमने r साइन थीटा रखा, फिर r की जगह हमें वैल्यू दे रखी है dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएशन किया r का और वैल्यू निकाल दी, फिर हमने होल स्क्वायर किया, इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में हमारी वैल्यू आई कुछ यहाँ पर, फिर हमने साइन टू थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो कि ये होता है, उसकी हेल्प से हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी। ऐसी कॉस टू थीटा का फॉर्मूला में ये पता है, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दी, दोनों वैल्यूज यहाँ रखी, फिर इन्हें सॉल्व किया, फिर ये आ गया। अब ये कुछ इस टाइप से आ रहा है, बट कोफिशिएंट यहाँ थीटा का है 1/2 और यहाँ पर हमें चाहिए 1, ओनली 1, तो हम क्या करेंगे, जो हमें नहीं चाहिए हमें उसे ही लेट करना पड़ेगा। तो हमने θ/2 को t लेट कर लिया, यहाँ से थीटा की वैल्यू 2t आ गई, फिर d थीटा इज इक्वल टू 2 dt आ गया। यहाँ से हम लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, थीटा की जगह हमें t की लिमिट चाहिए, तो जब हमने थीटा की जगह 0 रखा तो t की वैल्यू 0 आ गई, जब हमने थीटा की जगह पाई रखा तो t की वैल्यू π/2 आ गई, दोनों वैल्यूज को रखा, सॉल्व किया इसे, फिर ये बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जो हमने पढ़ा है वो फॉर्मूला अप्लाई किया, इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया 32 पाई स्क्वायर अपॉन 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई स्टेप आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।